नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, बसंत पंचमी के बाद जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और यह होकर रहेगा। यानी बसंत पंचमी के बाद मेष राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होगा और वह कौन सा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ग्रहों का कैसा रहेगा प्रभाव, बताने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं, मेष राशि के लगन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जीवन में बड़ी सफलता के योग अवश्य ही बने। यानी मेष राशि वालों के जीवन में रहेगा सफलता का समय, परंतु महत्वपूर्ण रहेगा धैर्य और संयम, क्योंकि यहाँ पर केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है। यानी आपके लगन में केतु की नवम दृष्टि है और साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि आपके लगन में है, क्योंकि लगन आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, केतु नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं परंतु मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। संकट मोचन हनुमान जी, यानी मंगल का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन के सभी संकटों को समाप्त करते हैं, परंतु जब केतु का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं यह मन को विचलित रखते हैं। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है कि मन को एकाग्र कर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को दर्शाएं, यानी सफलता को बढ़ाएं। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका दूसरा भाव, जो कि धन, परिवार और वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है, क्योंकि यह शुक्र का घर होता है। फिर ये मेष राशि वालों, आपका तीसरा भाव जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, गुरु यानी बृहस्पति देव, यह साहस और पराक्रम को दर्शाता है, छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। यह छोटे भाई बहन का भी यहाँ पर सहयोग देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है और गुरु यहाँ पर वक्री भी है, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में सफलता भी देखने को मिलती है, कभी कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। अगर यात्रा से संबंधित आपका जो कार्य है, अगर वह सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई नौकरी के क्षेत्र में आपको फील्ड का कार्य करना पड़ रहा है परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको लगातार गुरु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, बृहस्पति देव के उपाय करें, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बने। यानी प्रिय मेष राशि वालों, आपका सुखों का भाव जहाँ पर 4th नंबर लिख रहा है, यह चंद्रमा का घर होता है और यहाँ पर बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं और ग्रहों के युवराज हैं, वहीं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, यह आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं और जीवन में ऊर्जा के कारक भी माने जाते हैं सूर्य, इसलिए इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। यह व्यक्ति को जीवन में बड़ा ही ऊर्जावान यानी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और यह सुखों के भाव में अपनी सप्तम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल की भी यहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, जो कि बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। परंतु सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो कभी न कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। अगर आप अपने लग्जरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धन का सही जगह निवेश करना चाहिए। फिर ये मेष राशि वालों, केतु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव संतान को दर्शाता है, मनोरंजन का भाव होता है और यहाँ पर केतु भी अभी शत्रु राशि में ही है, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देखने को मिलता है, परंतु संयम रखें, धैर्य रखें, सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। केतु के लिए लगातार आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, जिससे कि केतु का प्रभाव शांत हो। दान पुण्य यानी जरूरतमंदों को दान पुण्य भी अवश्य ही करना चाहिए। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका छठा भाव, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और जीवन में जब शत्रु द्वारा परेशानी समस्याएं चल रही होती या रोग संबंधी समस्याएं देखने को मिलती है तो जीवन में धन अधिक खर्च होता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो रहा है कि बसंत पंचमी के बाद जीवन में कुछ बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज भी यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी से पहले ही शनिदेव महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुकेंगे और फिर शनिदेव महाराज और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
तो फिर ये मेष राशि वालों, बसंत पंचमी के बाद शनिदेव महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से आपके रोग और शत्रुओं के भाव को देखेंगे। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। लगातार आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह बनेंगे और परेशानियों का अंत होगा। जीवन के संघर्ष समाप्त होंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सप्तम भाव, जहां पर 7 नंबर लिख रहा है, यानी प्रिय मेष राशि वालों। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि है। राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं, यानी प्रिय मेष राशि वालों, राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं। और राहु की नवम दृष्टि होना यानी कहीं ना कहीं सफलता को भी दर्शाते हैं। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं और परेशानियों का अंत होता है। जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता देखने को मिलेंगी जो कि सकारात्मक रहेंगी। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव। यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह मृत्यु का भाव होता है और यह गुप्त ज्ञान का भी भाव होता है, दुर्घटनाओं का भी भाव होता है। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह मंगल का घर है और मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं। आपका नवम भाव जो कि भाग्य को दर्शाता है, यानी प्रिय मेष राशि वालों, नवम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ग्रह का सकारात्मक प्रभाव बनता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि जीवन में भाग्य का साथ मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, अगर वहाँ पर भाग्य का साथ मिले तो अवश्य ही जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलती है। लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं और परेशानियों का अंत होता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर गुरु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि अपने ही घर पे है, यानी आपका जो नवम भाव है यह गुरु का ही घर होता है। गुरु यहाँ पर बुध के घर में बैठे हुए हैं आपके तीसरे भाव में, परंतु गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, वक्री भी हैं, तो इसलिए आपको लगातार गुरु के उपाय करें जिससे कि गुरु आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएं और साथ ही साथ भाग्य के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएं, जिससे कि आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बने और जीवन में चल रही जो समस्या है उनका आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। यानी प्रिय मेष राशि वालों, लगातार सकारात्मक प्रभाव रहे और परेशानियों का अंत हो, जीवन के संघर्ष समाप्त हो, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल बैठे हैं आपके कर्म क्षेत्र में, जहां पर 10 नंबर लिख रहा है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, यानी ग्रहों के राजा सूर्य और वहीं ग्रहों के युवराज बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल और शुक्र कर्म क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। यानी बुध बुद्धि के कारक जीवन में सफलता को दर्शा रहे हैं। वहीं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको करियर के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, परंतु यहाँ पर यह उच्च के हो जाते हैं, यानी मंगल की यह उच्च राशि है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखलाएंगे, परंतु यह शनि का घर होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी और नकारात्मक प्रभाव दोनों तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है मंगल का। कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और कभी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, यानी आत्मविश्वास में कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य भी शनि को अपना शत्रु मानते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। लगातार कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए लगातार आप धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति सफल हुए हैं जिन्होंने लगातार मेहनत की है, प्रयास किया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सभी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देंगी। यानी प्रिय मेष राशि वालों, योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आपके जो विचार हैं उन्हें यहाँ पर सकारात्मक बनाते हैं बुध देव, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, तो यहाँ पर आपके जो विचार हैं वह सकारात्मक बनते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है अभी यह ग्रह अस्त चल रहे हैं, यानी बुध भी अस्त चल रहे हैं और शुक्र और मंगल, यह तीनों ही ग्रह अस्त चल रहे हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु यहाँ पर सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव दे रहे हैं। सूर्य का यह प्रभाव व्यक्ति को सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएंगे, परंतु सूर्य के अवश्य ही उपाय करें, यानी सूर्य देव को लगातार जल दें। प्रिय मेष राशि वालों, 11वां भाव जहाँ पर राहु लंबे समय से विराजमान है। राहु यहाँ पर अच्छे हैं, कभी आय को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं मन आपका जो होता है वह विचलित रहता है, मन आपका कार्य क्षेत्र में नहीं लग पाता है, जिससे कि लगातार आपको सफलता नहीं मिल पाती है। यानी कभी तो सफलता मिल जाती है और कभी कार्य क्षेत्र में असफलता भी देखने को मिल जाती है, यानी लगातार कहीं ना कहीं जीवन में
उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी लगता है कि इस कार्य क्षेत्र में आपको अधिक सफलता प्राप्त हो जाएगी और कभी उसी कार्य में आपको संघर्ष करना पड़ता है। राहु कलयुग के राजा हैं। यह व्यक्ति को राजा बना देते हैं और रंक भी बना देते हैं अगर यह बुरी संगति की ओर आकर्षित भी करते हैं। जब राहु का सकारात्मक प्रभाव रहे तो बुरी संगति से और बुरे कार्यों से आपको बचना चाहिए। लगातार अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह राहु जब देते हैं तो जीवन में छप्पर फाड़ कर देते हैं। अपार सफलता देखने को मिलती है जीवन में। शनि जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर शनि और पावरफुल रहेंगे, यानी बसंत पंचमी के बाद शनि और पावरफुल रहेंगे। शनि का यहाँ पर पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा। ये खर्चे और नुकसान का भाव है और शनि यहाँ पर गुरु के घर में बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर वक्री भी हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है शनि यहाँ पर कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो दरिद्रता होती है वह समाप्त होती है। जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही होती है उसमें सुधार देखने को मिलता है। लगातार जीवन में धन के क्षेत्र में बचत देखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर शनि का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, यानी एक तरफ सकारात्मक प्रभाव देंगे तो एक तरफ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर गुरु के घर में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम, क्रोध पर नियंत्रण, यानी प्रिय मेष राशि वालों क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कार्य को ही सफलता की ओर बढ़ाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों में बड़ा परिवर्तन और बड़ा बदलाव। क्योंकि यहाँ पर शनि जो कि 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, कार्य को बनाना है तो यहाँ पर धैर्य और संयम बनाकर रखें। तो प्रिय मेष राशि वालों ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में लगातार बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। बसंत पंचमी के बाद यह होकर रहेगा। जीवन में बड़ी सफलता के योग बनाएंगे। लगातार सकारात्मक प्रभाव से यह समय आपके लिए बड़ा ही लाभकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। सभी रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। उन कार्यों में संभावनाएं बनती हैं सफलता की, तो महत्वपूर्ण हो जाता है बदलाव और परिवर्तन। तो प्रिय मेष राशि वालों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।